नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे दोस्तों इस वीडियो में। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों, भारत में प्रत्यक्ष करों में सार्वभौमिकता की स्थापना की विधि से एक देश एक कर एक बाजार की उद्घोषणा के साथ वस्तु एवं सेवा करों को अपनाया गया और इस कर को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य पूर्व में प्रचलित अधिकांश करों को समाप्त कर केवल एक व्यापक कर व्यवस्था लागू करना था और जीएसटी संपूर्ण देश में एक समान दरों से आरोपित किया जाता है। और भारत में जीएसटी की पृष्ठभूमि क्या है? तो वर्ष 2002 में विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की सिफारिश की गई। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जीएसटी की सिफारिश किस टास्क फोर्स ने या फिर किस समिति ने करी, तो विजय केलकर टास्क फोर्स ने ये सिफारिश करी थी। वर्ष 2009 में राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्ति समिति द्वारा पहले चर्चा पत्र जारी कर एक रोड मैप तैयार किया गया। वर्ष 2014 में 122वां संविधान संशोधन विधेयक संसद के समक्ष पेश किया गया और वर्ष 2016 में 8 सितंबर 2016 में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया गया और 15 सितंबर 2016 में जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279A को सूचित किया गया और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कानून को लागू किया गया। भारत में जीएसटी कानून 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। भारत में जीएसटी मॉडल कनाडा के भोग वेट मॉडल पर आधारित है और जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला देश फ्रांस तथा भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था। पहला राज्य जीएसटी लागू करने वाला असम था और पहला देश तो फ्रांस हो जाएगा, राइट आंसर। 101वें संविधान संशोधन को संसद द्वारा पारित करने के बाद सर्वप्रथम असम विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया। अब देखते दोस्तों टाइप ऑफ टैक्सेस यानी कि करों के प्रकार। पहला है केंद्रीय जीएसटी, राज्य की सीमाओं के भीतर वस्तु के उत्पादन व उपभोग पर आरोपित कर, ये सीजीएसटी कहलाता है, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, और ये केंद्र सरकार का हिस्सा। कौन सा? सीजीएसटी। नेक्स्ट है राज्य जीएसटी, जो एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राज्य के पूर्ण अधिकार वाला अंतर्राज्यीय कर, ये केवल राज्य से संबंधित है जो और राज्य के हिस्से का कर है, एसजीएसटी। नेक्स्ट है एकीकृत जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अंतर्राज्यीय व्यापार और आयात पर लगने वाला कर, ये केंद्र व राज्य दोनों के हिस्सों का कर है। केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं के भीतर होने वाले व्यापार पर आरोपित कर, ये संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों की हिस्से का कर है। और इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 248, 249, 250, 268, 270, 271 और अनुच्छेद 286, 366 और 368 में संशोधन किया गया और इसके अलावा 6ठी अनुसूची एवं 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 246A, 269A एवं 279A जोड़े गए एवं अनुच्छेद 268A को निश्चित किया गया और 268A ये सेवा कर से संबंधित अनुच्छेद। नेक्स्ट है अनुच्छेद 246A। इस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संसद को सीजीएसटी और आईजीएसटी को लगाने का अधिकार होगा तथा राज्यों को एसजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। यानी कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीजीएसटी और आईजीएसटी
किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है? तो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 246 ए 246 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 268 ए, यह अनुच्छेद पहले सेवा कर का प्रावधान करता था, लेकिन अब विशेष सुविधा से समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 269, इस अनुच्छेद में IGST का प्रावधान किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर लगता है। विशेष आर्थिक जोन, विशेष क्षेत्र सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर भी IGST का प्रावधान किया गया है। अगर दोस्तों आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 270। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि GST से जो राजस्व एकत्रित होगा उसमें अर्थात CGST और IGST में केंद्र का जो आधा हिस्सा है, यह कर भी वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्र व राज्यों में वितरित किया जाएगा। अनुच्छेद 271 में बताया गया है कि इस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार को जो भी कर राजस्व प्राप्त होगा, अब वह वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार राज्यों तथा केंद्र में बांट दिया जाएगा। अनुच्छेद 279, इसमें GST परिषद का उल्लेख किया गया। GST परिषद की स्थापना 101वें संविधान संशोधन 2016 के तहत वस्तु एवं सेवा कर को प्रकाशित करने के लिए GST परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। और अनुच्छेद 279 ए द्वारा 15 सितंबर 2016 को GST परिषद की स्थापना की गई। 15 सितंबर 2016 को GST परिषद की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। GST परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत एक संवैधानिक निकाय है। यह संघ और राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है। परिषद में अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री, राजस्व या वित्त प्रभारी, केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री या कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं। GST परिषद के निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें कम से कम 3/4 पूछा गया है। 3/4 भारित मतों का बहुमत होना चाहिए। GST की शुरुआत तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की थी। और एक राष्ट्र एक कर एक बाजार GST का आदर्श वाक्य है। GST का आदर्श वाक्य क्या है? एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार इसका आदर्श वाक्य है। तो अब इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। GST किस तरह का कर है? मूल्यवर्धित कर, प्रत्यक्ष कर, आयकर या अप्रत्यक्ष कर? तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा पहले का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, GST परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। GST के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? FGST, CGST, SGST या IGST? तो इसमें सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, FGST बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम कब से लागू हुआ था? यानी कि GST कब से लागू हुआ था? तो इसमें ऑप्शन ए है 1 जुलाई 2016, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2016, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 2017, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है राजस्व या वित्त
के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री। ऑप्शन डी है प्रत्येक राज्य के वित्त प्रभारी मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होते। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मैंने आपको भी बताया दोस्तों, ऑप्शन डी असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो केलकर टास्क फोर्स, रेखी समिति, सी रंगराजन समिति, बेसल समिति। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अभी अपन ने थ्योरी में पढ़ा था, केलकर टास्क फोर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम केलकर टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश करी थी। चलिए आज की क्लास का लास्ट प्रश्न यहाँ पे, जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं है? कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल ये इसमें जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।